कार्य? ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और उसके संग्राम में हमारे पुरखों ने जिस तरह से जान की कुर्बानियाँ दी और जिस तरह से शहीद हुए, अपना जान निछावर कर दिया देश के नाम पे। 1942 8 अगस्त को रेजोल्यूशन बम्बई में पास हुआ। उस वक्त के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे। 8 तारीख को रेजोल्यूशन पास होता है और 8 तारीख की रात यानी 9 तारीख को ही सारे नेताओं की, महात्मा गांधी से लेके आज़ाद से लेके पंडित नेहरू, सरदार पटेल, जितने भी बड़े बड़े नेता पूरे देश में थे कांग्रेस के, उनको कैद कर लिया जाता है और उनको जेल के सलाखों के पीछे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो रेजोल्यूशन वहाँ पास हुआ और जिस तरह से व्यवहार अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने कांग्रेसियों के प्रति और देश के आम जनता के प्रति किया, उसका रोष हुआ और उसके नतीजे में हज़ारों लोग शहीद हुए मुख्तलिफ जगहों पे। और पटना और बिहार तो क्रांति की जगह है, वहाँ तक। तो ये सफ़र जो है आज़ादी का सफ़र, कांग्रेस पार्टी के और गांधी जी और तमाम लोगों के नेतृत्व में जो लड़ा गया, जो हमारी लिगेसी है, जो हमारी विरासत है, जो हमारे पुरखों की विरासत है, वो उस विरासत के बाद देश में अंग्रेज़ चले गए, कुछ लोगों को छोड़ गए। हम लोग जब आज़ादी का संग्राम लड़ रहे थे तो आज़ादी के ज़माने में ये था कि देश की अखंडता, अक्षुण्णता, आपसी भाईचारा सब हम बचा के रखेंगे। संविधान जो बना उसके बचाने की कस्में खाईं। आज दिक्कत ये हो गई है कि उस आज़ादी के ऊपर, उस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर और वो तमाम आत्माएं, वो तमाम हमारे बुजुर्ग, तमाम हमारे बाप दादा जिन्होंने जान पे हथेली पे रख करके जेल के सलाखों के पीछे तड़प तड़प के जान देने के बाद जो संविधान दिया, जिस तरह का रास्ता बताया, उस रास्ते से कुछ लोग भटक गए हैं। अंग्रेज़ लोग भी यही करते थे, फूट डालो और शासन करो। तो फूट डालो और शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और देश की आम जनता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आज के दिन को याद करना, अपनी विरासत को याद करना, अपने इतिहास को याद करना और हमारे लोगों के बलिदान को याद करना आवश्यक है। जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा। सबकी मूर्ति है यहाँ पर, क्या कुछ है? देखिए, 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर हम उन तमाम क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जो जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दी, उनको नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज तो आप देख रहे हैं, सदाकत आश्रम से यहाँ तक 7 किलोमीटर की यात्रा हमारे नौजवान सेवा दल और कांग्रेस नेताओं ने इस पानी में, बरसात में भीगते, सबको देख लीजिए, भीगते हुए जिस तरह से आकर के आप अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किए हैं। मैं सोचता हूँ यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। आप लोगों ने शपथ भी लिया है कुछ? शपथ हम लोग बार बार लेते हैं और हर एक साल लेते हैं, और उनके द्वारा जो किया गया कार्य है देश की आज़ादी में, उनको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए, जिस तरह से आज हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम करके उसको एक रूप दे रहे हैं, हम लोग आज इनको नमन किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं और देशवासियों से अपील करते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त किया है, उसकी रक्षा सब मिल के करें। अच्छा, संसद में आप क्या कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव आना तो एक आम बात है, ये तो कोई नई परंपरा है नहीं। और बीजेपी वाले को अब 9 साल सत्ता में हो गया केंद्र में, उनको इस सब छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ के ये बताना चाहिए देश की जनता को, हमने 9 साल में आपके वेलफेयर के लिए क्या किया। वो तो कुछ है नहीं, शून्य बटा सन्नाटा है। तो हम समझते हैं जो ऊल बजूल बात में